इनका नाम मोनिका मिश्रा जी है। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हर चीज नसीब में नहीं होता। पागल मैं कभी कभी होता हूँ, और जब मैं पगला जाता हूँ तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो हमारे भोजपुरी के पवन सिंह, पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाला भैया पवन सिंह, इसके मंच पे रंग झुम गए हैं और मोनिका के प्यार में पागल हो चुके हैं भैया। और ये तो कभी कभी पगलाते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कैसे बोलते हैं कि मैं कभी कभी पगलाता हूँ, और जब पगला जाता हूँ तो फिर समझ सकते हैं कि आप क्या कर लेते हैं। रांची या कहीं और भर्ती करना पड़ जाएगा उनको, शायद इसीलिए आगे के बात वो नहीं बोले हैं भैया। पागल मैं कभी कभी होता हूँ, और जब मैं पगला जाता हूँ तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। लेकिन हमें तो लगता है कि भैया पवन सिंह का जो जीवन है वो गायकी और शादी करने के लिए ही बना है। अरे कितना शादी कीजिएगा महाराज, कुछ तो आराम कीजिए। भरे मंच पे इवेंट में, जब इवेंट चल रहा था लखनऊ में, भरे मंच पे मोनिका जी को साथ लाकर और बोल रहे हैं कि मैं, अगर तुम भगवान होती तो बात बन जाता। तो क्या इसका मतलब यही हो रहा है कि शादी हो जाता? क्योंकि मोनिका जी के दांतों के चक्कर में आकर पागल हो चुके हैं भैया, और इतने पगला गए हैं कि शादी की फिराक में पड़ गए हैं। अभी ज्योति सिंह से क्लियर ही नहीं हुआ है और दूसरे बीबी के तलाशने लगे हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अभी आपके छोटे भाई ऋतिक सिंह भी कुंवारे हैं, अरे उनके लिए भी तो कुछ लड़की छोड़िए। अब उनकी एज की लड़कियां को आप ही उठा ले रहे हैं, बोल कर हैं कि हम भी शादी करेंगे। अरे तो उनका क्या होगा भैया, उनका भी तो सोचिए। अरे और सभी कुंवारे हैं, उनका तो सोचिए। इवेंट में चढ़ते हैं तो आप चारों पर लड़कियों को खड़ा कर लेते हैं। अरे कुछ तो छोड़िए हम लोग के लिए भी। इतना शादी पे शादी, इतना शादी कीजिएगा तो क्या हो गया आपका जीवन का, एक बार सोच सकते हैं आप भी। तो कुछ शर्म कीजिए। और कुछ लड़कों, हम भी लोग कुंवारे हैं, और कुंवारे लड़कियां छोड़िए, हम लोग के एज की लड़कियां को आप ही उठा ले रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मैं शादी रचा लूंगा अगर तुम मेरी जात होती तो ये तो भैया बहुत गलत बात है। क्योंकि शादी पर शादी, शादी पर शादी करना है, ये तो अच्छी बात है। हाँ शादी कीजिए, कोई बात नहीं है। ज्योति भाभी को अगर तलाक उलाक दे दीजिए, तलाक उलाक दे के आप क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपना शादी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए, क्योंकि आपसे छोटे भाई भी कुंवारे हैं, उनके भी कुछ लड़कियां को छोड़ दीजिए भैया। ऐसे शादी पर शादी करते रहिएगा तो बाप रे बाप क्या होगा। खैर कोई बात नहीं, हम तो यही करेंगे। ठीक है, शादी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, शादी कीजिए, कोई एक लड़की से शादी कीजिए, लेकिन उससे अपना जनरेशन भी आगे बढ़ाइए। तो शादी पर शादी कर रहे हैं, जनरेशन बढ़ ही नहीं रहा, पता नहीं चल रहा है कि आप एक रात के लिए शादी करते हैं या जीवन भर के लिए शादी करते हैं। लेकिन भैया जो परेशानी आपकी पिछली बीवी से लगा है वो नहीं आएगी, 10 दिन रहेगी, उससे भी यही परेशानी आपको लग जाएगा। तो कितने लड़कियों को झेलिएगा आप? अरे महाराज एक झेला ही नहीं रहा है, 10 के चक्कर में पड़े हैं। कितने लड़कियां झेलिएगा? पहले एक के तो संभाल लीजिए, उसके बाद मोनिका को फेरा में पड़िए। और बताइए, शादी के लालच देकर उनके साथ फिल्म करने का वादा कर देते हैं, मैं शाहबाज में फिल्म करूंगा। और एक बार उनसे भी पूछ लेते हैं कि हाँ जी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम करोगी? वो तो कोई डिसीजन नहीं दिए। वो लाइव आकर वीडियो में भी बोली है कि मैं फिल्म का कोई बारे में सोची नहीं हूँ और फिल्म का कुछ मन भी नहीं है। आप ये बात वीडियो में देख सकते हैं, एक बार मोनिका जी थोड़ा सा मुंह से सुना दीजिए। हाय एवरीवन, मैं आपकी अपनी मोनिका मिश्रा। तो मैं आप सबको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं और लोग मुझे भेज रहे हैं अलग अलग तरह से टैग करके, तो मैं आप सबको एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी है ही नहीं, और ना ही अभी मेरा कोई प्लान है मूवी का। और अगर साथ में इन फ्यूचर कभी कोई मूवी करने का प्लान होगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगी ऑब्वियसली। और कुछ लोग जो अलग अलग तरह के मेरे मीम्स बना रहे हैं और गलत तरह से अफवाहें लिख लिख कर डाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। मैं पवन सर के दिल से बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो बहुत सीनियर है, तो प्लीज़ गलत तरह की अफवाह मत फैलाएं। थैंक यू। तो सुन लिए आप मोनिका जी के मुंह से। अब एक बार पवन सिंह जी के बारे में भी सुन लीजिए, पवन सिंह की बात भी सुन लीजिए, जो मंच पर क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी जात होती तो मैं शादी कर लेता। बोलिए पवन भैया, आप ही कुछ बोलिए। इनका नाम मोनिका मिश्रा जी है। काश भगवान इनको बना देते मोनिका सिंह जी, तो शायद मैं कोशिश करता कुछ आगे पीछे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, हर चीज नसीब में नहीं होता। सुन लिए पवन भैया ने क्या बोला। तो कितना शादी कीजिएगा पवन भैया, कुछ रहम कीजिए। अब शादी पर शादी, शादी पर शादी, बाप रे। अभी मोनिका जी के प्यार में पागल हुए हैं, कुछ दिन बाद इनसे भी दूसरा दांत वाली एक आ जाएगी, उसके चक्कर में पागल हो जाइएगा।
और फिर भी बोलिएगा कि मैं कभी कभी पगलाता हूँ। अरे इतना पगला जा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं भर्ती कराना पड़ जाएगा महाराज। आप आगे भविष्य के सांसद हैं और शादी पे शादी करते रहेंगे तो क्या होगा काराकाट का। एक बार हम तो कहेंगे कि काराकाट आइए और काराकाट का एक बार जीवन देखिए क्या हो रहा है काराकाट में। उसके बाद क्योंकि चुनाव के बाद तो सब कुछ आता है, ऐसे भी एक बार आके घूमिए टहलिए महाराज, खाली शादी नहीं कीजिएगा। और जिस प्रकार आप छोटे बाबा को अवहेलना कर रहे हैं, अपने चाचा जी को अवहेलना कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। मार लेते हैं पौआ हो जाते हैं रउआ, कौन है बे? हाँ, तो थोड़ा सा इस पर कंट्रोल कीजिए पवन भैया। और आप भावी सांसद के उम्मीदवार हैं तो थोड़ा सा सोच बदलिए, लेवल बदलिए और अपना अच्छा कर्तव्य दिखाइए। इस तरह से लोग देखेंगे कि पवन सिंह शादी पे शादी कर रहे हैं, कभी कभी पगला भी जा रहे हैं। इस तरह सांसद की छवि आपको खराब हो सकती है और सांसद का टिकट जो भी मिल रहा है वो भी आगे से मिलने की चेष्टा ना हो पाए।